माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। एपिसोड 3, टॉपिक इज बैंकिंग। टुडे, आज हम जो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बैंकिंग। अपनी फैमिली को हमारे कौन कौन से बैंक हैं जहाँ पे हमने अकाउंट ओपन कर रखा है उसकी जानकारी बतानी चाहिए। किस बैंक में, कौन से ब्रांच में, हो सके तो कभी कभी उसके ट्रांजैक्शन भी हम उनके थ्रू करवा सकते हैं। हो सके तो उस बैंक में जॉइंट अकाउंट भी हम ओपन करवा सकते हैं उनका। हमारे पास कितने एटीएम हैं, किस किस बैंक के एटीएम हैं, ये हम उनको बता सकते हैं। बैंक के अलावा उस पर कौन कौन सी फैसिलिटी हमने ले रखी है ये हमें शेयर करना चाहिए। जस्ट एक दो बार हम उनसे शेयर कर लेंगे तो काफ़ी है। कभी कभी जैसे बैंक में क्या होता है कि हम कुछ रोड एक्सीडेंट पॉलिसी है 1000 रुपीज़ में मिलती है, या अलग अलग फैसिलिटी है, या उससे कुछ इंटरलिंकिंग करके कोई हमने कार्ड ले रखा है, कोई उसके थ्रू हमने कोई म्यूचुअल फंड या कुछ हमने सेविंग करा रखी है, कुछ उसकी पार्ट पेमेंट वहाँ से डिडक्ट होती है मंथली बेसिस पे, ये हम शेयर कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस कितना रखना है, उसमें ऑटो डेबिट कितने पर है, ये सब चीज़ें हम उनको बता सकते हैं। हो सके तो एटीएम यदि जॉइंटली नहीं है तो एटीएम का पासवर्ड भी शेयर करके उनके साथ हम रख सकते हैं। एटीएम को देखना कैसे है, बताना कैसे है, ये हम शेयर कर सकते हैं। बैंक में जो फैसिलिटी हमें मिल रही है या हम अवेल कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट हम पासबुक के पीछे लिख सकते हैं। कौन सा सिग्नेचर हम अप्लाई करते हैं इसकी बेसिक मोटी मोटा उन पर जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा ना हो कि हम तो करते ही हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं भी कोई दूसरा सिग्नेचर यूज करते हैं, कहीं कोई दूसरा सिग्नेचर यूज करते हैं, और जब हम बैंक में सिग्नेचर यूज करते हैं तो वो थोड़ा दूसरा सिग्नेचर होता है। तो इसलिए बैंक का सिग्नेचर हम कौन सा लगा रखा है हमने, ये सब डिटेल हमें बता कर रखनी चाहिए। बैंक के पासबुक में लगातार एंट्री कराते रहना चाहिए। बैंक के पासबुक को एक जगह रखना चाहिए। बैंक के पासबुक के साथ साथ चेक बुक का भी एक अहम रोल है। कभी कभी हमें क्रॉस चेक देने की ज़रूरत पड़ती है, वो हम बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किस बैंक का अकाउंट हमने किसी ऑनलाइन परचेजिंग वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक कर रखा है ये बता देना चाहिए हमें। कौन सी बैंक का हमने कौन सी ऐप के थ्रू, फॉर एग्जांपल हमने पेटीएम, गूगल पे से इंटरलिंक कर रखा है, वो भी हमें उनको बता कर रखनी चाहिए, ताकि कभी ऐसा ना हो कि हम किसी फ्रॉड में फंस जाएं तो हमने सारी डिटेल उन्होंने शेयर कर दी या कोई हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ये बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं इनको बता सकते हैं। बैंक में जो एटीएम हमने लिया हुआ है उसकी एक्सपायरी कैसे है, एटीएम में चिप लगा हुआ है या बिना चिप का है, उनको ये भी शेयर करना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो सीवीसी कोड या अकाउंट नंबर बिना किसी जानकारी के या बिना आपके कंफर्मेशन के किसी को नहीं बताएं, किसी को एटीएम यूज करने के लिए नहीं दें। ये सब कुछ बेसिक जानकारी है जो कि हमें शेयर करके रखनी चाहिए। इसके साथ ही बैंक के जो स्टेटमेंट निकालते हैं, यदि हम पासबुक में एंट्री नहीं करा पा रहे हैं तो आजकल पासबुक के अंदर बारकोडिंग सिस्टम है, तो हमें ये बता कर रखना चाहिए कि बारकोडिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है
और इसकी क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से आज हमने जो बात की वो हमने बैंकिंग के ऊपर बात की, जिस पे हमने कुछ बैंकिंग की बेसिक चीज़ें हमने शेयर की, जिनमें से हमारा अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड उनको बताना चाहिए, डिटेल बतानी चाहिए, मल्टीपल यदि हमने ओपन कर रखा है तो उसकी जानकारी बतानी चाहिए, उसके चेकबुक पासबुक को एक जगह रखना चाहिए, नेट बैंकिंग या ATM जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी भी हमें उन्हें थोड़ी जानकारी देनी चाहिए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे पास बैंक हम यूज कर रहे हैं उसमें जॉइंट अकाउंट भी उनका ओपन कर सकते हैं, और ये सारी जानकारी हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो सतर्क रहें। सो माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू।